नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट गुप्ता पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई AKTU कॉपी चेक करता है जो कि बी फार्मा 5th सेमेस्टर का कॉपी है। तो चलिए हम इस कॉपी को देखते हैं कि कैसे कॉपी चेक करता है ये AKTU वाले, और आपको कैसे नहीं लिखना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका ऐसे ही कम मार्क्स आएंगे या स्कोरिंग नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आपको बहुत सारे बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 16 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये 16 मार्क्स मिले हैं इसे। अब देखिए, ये कारण भी है कि इसमें ये पहले जान लीजिए कि ये कितने मार्क्स के होते हैं। देखिए, सेक्शन ए जो होते हैं, जो कि 1A 1B करके लिखा हुआ है, तो ये सारे जो है वो क्या है कि आपको मिलते हैं कितने मार्क्स, 2 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2A और B, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और उसी तरह सेक्शन सी जो 3A B C ऐसे करके ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं। ये 3 रहते हैं, इसमें से कोई 2 लिखना होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब कि 7 8 रहते हैं, जिसमें से आपको 5 लिखना कंपलसरी है। तो चलिए हम अपने आगे बताते हैं। तो ये सब देखिए, ये पहला क्वेश्चन इसने क्या किया है कि गलती पहले यहाँ कर दिया कि इसने पहले क्या किया कि सेक्शन सी से लिखना शुरू किया है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि आप कहीं से भी आप लिख सकते हैं, पर एक सीक्वेंस वाइज लिखने का बात ही कुछ और है कि आप सीक्वेंस वाइज लिखिए। जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी कहाँ कंफर्टेबली रहे कि हाँ ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो उसका क्या होगा कि थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया बनेगा उसके सामने में। तो सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके आप अटैम्प्ट करें। पर कोई नहीं, इसने पहले सेक्शन सी को ही अटैम्प्ट किया जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इसने क्या किया कि 3A को ना अटैच कर अटैम्प्ट करके 3B को किया। तो देखिए 3B में जो है हेमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट लिखना था। तो इसने लिखे कितने हैं, 1 पेजेज लिखे हैं। और देखिए थोड़ा SPS भी दिया है, 2 पेजेज लिखे हैं और 3 पेजेज लिखे हैं, और क्या है कि 4 पेजेज लिखे हैं और 5 पेजेज लिखे हैं, और ये जो है वो 6 पेजेज लिखे हैं, ठीक है। 6 पेजेज लिखे हैं इसने। ये तो नया क्वेश्चन है। ये 3 का B से मतलब कि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है इसने लिखे कितने हैं, 6 पेजेज लिखे हैं। मतलब समझ रहे हैं। और लिखे भी कैसे, काफ़ी स्पेस छोड़ करके, काफ़ी स्पेस इसमें बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा स्पेस छोड़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना सारा स्पेस छोड़ा। ऐसे लिखिएगा तब तो हो गया, इसीलिए स्कोरिंग इसका कम हुआ, क्योंकि ये कारण भी है कि बीच में जो है स्पेस छोड़ रहा है। तो या तो आप ठीक है डायग्राम बनाएं, अच्छी चीज़ है, डायग्राम में आपको स्कोरिंग देगा, लेकिन इतना सारा ये तो ठीक है लिखा है, कुछ इसके बारे में आप लिख सकते थे। नहीं तो डायरेक्ट आप जैसे इसका ये था ऐसे नोट पीस मेकर, तो इसको डायरेक्ट एलाबोरेट कर सकते थे। इतना ये लिखने के बढ़ाने की जरूरत नहीं था, और 2 2 3 3 लाइन ऑलरेडी आपने छोड़ रखा है, तो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं था आपको। चलिए फिर भी इसे मिले कितने मार्क्स है, इसे मिले जो है सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है उसे 3 का B है, 3 का B जो है उसको मिले हैं 3 मार्क्स मिले, मतलब 6 पेजेज लिखने के बाद उसको मिले कितने, 3 मार्क्स मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि सेक्शन सी का ही क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो है 3 जो है वह D है, ठीक है। 3D है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी C है, B तो उसने ये किया था, 3C है। तो यहाँ पे क्या था कि बायो एसे और उसके प्रिंसिपल लिखना था। तो इसने 1 पेज लिखा है, और उसके बाद 2 पेजेज लिखे हैं, 2 पेजेज लिखे हैं, और उसके बाद 3 पेजेज लिखे, मतलब अढ़ाई पेजेज लिखे हैं, ठीक है। और इसमें भी देख रहे गैप इतना छोड़ा हुआ है, इतना जो है ये गैप छोड़ा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखिएगा तो बस हो गया। एक तो इधर से लाइन तो अलग चीज़ है, लेकिन आपने गैप भी इतना छोड़ा है, तो ऐसे गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इतना बड़ा लिखिएगा तब तो हो गया। ऐसे देख रहे ये किसी तरह इसने भी पेज भरने का कोशिश किया। तो कभी भी पेज भरने का कोशिश ना करें, आप कंटेंट बढ़िया से लिखिए, तभी जा करके आपको स्कोरिंग हो पाएगा। नहीं तो आप ये सोचिएगा कि हम 30 पेज भर देंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इतने आप लिखने के बाद इतना 30 पेजेज लिखिए, पर मार्क्स मिलेंगे कितने, 15 16 20 21। तो इस मैटर ये नहीं करता कि आप पेज कितना लिखे, कभी कभी 12 13 पेज लिखने के बाद भी जो है मार्क्स काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। तो आप कंटेंट पे ध्यान दें। तो इसे मिले कितने मार्क्स हैं, 3 का C में मिले हैं 2 मार्क्स, मतलब कि इसने 2.5 पेजेज लिखे हैं, और इसे मिले कितने हैं, 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसे मिले हैं 2 मार्क्स, बस इसमें 2 मार्क्स मिले हैं। अब देखिए 3 का D है, 3 का D में क्या लिखे हैं, ये आधा पेज 100 के बारे में लिखना था, और कुछ ड्रग इसमें लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो 1 पेजेज लिखे हैं इसने, 2 पेजेज लिखे हैं, और 2 पेजेज लिखे हैं, और फिर क्या है कि 3 पेजेज है, 3 पेजेज है, और 3 पेजेज है,
और 3 साढ़े 3 पेजेज है, ठीक है। और इसमें देखिए ये इतना स्पेस छोड़ कर इसको लिखेगा, सब में यही दिक्कत है, इसीलिए इसका जो है इसमें मार्क्स काटे गए हैं या ऐसे किए गए हैं कि ये देख रहे हैं इसका लिखने का तरीका ही मतलब अटपटा है, मतलब यूनिक है कि इसने स्पेस भी इतना सारा छोड़े हुए हैं और ये ठीक से अटैम्प्ट भी नहीं किया। अटैम्प्ट भी करता है मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज लिखना तो अलग चीज़ है, लेकिन ये ठीक से लिखा भी नहीं, तो इसको मार्क्स मिले इसमें कितना 3 का डी 3 का सी है ना, 3 का डी है, तो इसमें मार्क्स मिले हैं 0। मतलब कि ये कॉपी चेक तो किया है, देख रहे हैं कॉपी चेक तो किया है पर इसमें मार्क्स 1 भी नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए अब 3 का डी हो गया। अब देखिए 3 का हम देखेंगे 3 का है, 3 का ई है। अब देखिए 3 का ई है, एंटीकोगुलेंट के बारे में लिखना था तो इसने आधा पेज ये लिखा है और ये देखिए स्पेस इसने मतलब बरोबर छोड़ा है, ये जानता है कि स्पेस खींचना है तो स्पेस बस खींच रहा है। 1 पेजेज ये हुआ, 2 पेजेज हुआ और 2 पेजेज हुआ और 3 पेजेज हुआ है, वही सिम्टम्स है, फार्माकोलॉजी है। 3 पेजेज हुआ और 3 पेजेज, इसने 3 पेजेज लिखा है 3 का ई में, और 3 का ई में जो है वो मार्क्स मिले हैं कितने, 3 का पेज ई में मार्क्स मिले हैं इसके 0, ठीक है। ABCDE नहीं, इसको मार्क्स मिले हैं 3 का ई में 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 2 मार्क्स मिले हैं 3 का ई में, ठीक है। अब देखते हैं 3 का एफ कितना है। 3 का एफ, ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 3 का एफ जो है, 3 का एफ में देखिए हेमेटैनिक्स के बारे में लिखना था और उस हेमेटैनिक्स होता क्या तो वो सब लिखना था, और उसका कुछ ड्रग उसके अंदर में आता है इंक्लूड होता है सो लिखना था। तो 1 पेज ये हुआ और 1 पेजेज ये हुआ, 2 पेजेज और 2 पेजेज ये हुआ, 2 पेजेज हुआ और उसके बाद जो है वो 3 पेजेज हुआ, 3 पेजेज 3 पेजेज 3 पेजेज 3 पेजेज इसने लिखा है और इसे मार्क्स जो है वो मिले हैं 3 का एफ में मिले थे 2 मार्क्स मिले थे, ठीक है। मतलब कि आप देखिए इतना सारा सिम्टम्स ये तो ठीक है, इतना स्पेस छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सब में भी आप इतना स्पेस छोड़िएगा तो ड्रग्स हेमेटैनिक्स का लिखने के लिए इतना सारा स्पेस छोड़िएगा तो कहाँ से ऐसे मार्क्स मतलब देंगे। तो उसका भी जो कॉपी चेक किया उसका भी गलती नहीं है, लेकिन हाँ गलती एक जगह ये है कि इसने कॉपी चेक करने के बाद भी इसने मार्क्स नहीं दिए हैं, तो वहाँ इसका गलती बरोबर है। क्योंकि ठीक है मार्क्स आप मतलब कि गलत है तो आप उसको काट दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसे मार्क्स ही नहीं दिए, जबकि टिक करने के बाद भी, चेक करने के बाद भी। और ऐसा नहीं कि मतलब कि गलत है, लिखा तो सही है पर वही है कि स्पेस इसने कुछ ज़्यादा ही और इसको मतलब कि ये किया है, एक्सटेंड कर दिया है स्पेस को, तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो कॉपी ठीक से चेक किया भी ना हो, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन सेक्शन बी में जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 का बी है, तो 1 पेजेज लिखा है डायबिटिक्स के बारे में, उसके बाद जो है वो 2 पेजेज लिखा है नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया है, 2 पेजेज 3 पेजेज लिखा है क्लासिफाई किया है, 3 पेजेज लिखा है और 4 पेजेज लिखा है, 4 पेजेज और 5 पेजेज लिखा है, ठीक है। 5 पेजेज लिखा है और इससे मार्क्स मिले हैं कितने, मार्क्स मिले हैं जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, मतलब कि इससे मार्क्स मिले हैं 3 नंबर, मतलब 5 पेज लिखने के बाद इसको मार्क्स मिले कितने, 3 नंबर मार्क्स मिले हैं। तो देखिए ये थोड़ा साफ लिख सकता था और क्लियर लिखेगा तो और बेहतर रहता है, लेकिन थोड़ा इसका राइटिंग में वैसे इस कारण से, पर इतना कम मार्क्स नहीं मतलब ये करता है, लेकिन 3 पेजेज 3 मार्क्स दिए हैं, चलिए ठीक है, किसी न किसी तरह अपना चेक किया है। उसके बाद देखिए 2 का क्या है, 2 का ए तो हो गया, 2 का ए, अच्छा 2 का उसने बी को अटैम्प्ट किया था और डी को अटैम्प्ट किया है, बी ए है ना, ए है एंटी एरिथमिया ड्रग है, तो एंटी एरिथमिया ड्रग 1 पेज लिखा है और इसने 2 पेजेज लिखा है और 2 पेजेज लिखा है और बस 2.5 पेज लिखा है। इसे मार्क्स मिले कितने, 4 मार्क्स मिले, मतलब ठीक है, ये कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, मार्क्स इसे 4 मिले थे, इतना 4 मार्क्स के लिए इतना बहुत ज़्यादा था भी नहीं लिखना, लिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 4 मार्क्स मिले, तो चलिए ठीक है। 10 मार्क्स का जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें मतलब ये हो गया, इक्वलाइज हो गया। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, तो सेक्शन ए का पहला जो सेक्शन है उसका देख लेते हैं। तो सब पहला सेक्शन में क्या है कि 1 का ए में जो क्वेश्चन है री एंट्री क्या था, तो री एंट्री इज एन स्टेप इन अ ब्लड मूवमेंट इनसाइड द हार्ट आफ्टर, ये तो चेक ही नहीं किया कॉपी, मतलब ये क्वेश्चन ही चेक नहीं किया आफ्टर डिपोलराइजेशन, अच्छा ठीक है, ये चेक नहीं किया। दूसरा है फिब्रिलोनाइटिक्स, इसे भी चेक नहीं किया है, दीज आर फिब्रिनो यूज टू कोगुलेशन फिब्रिनो, ठीक है।
कोगुलेशन में तो काम करता ही है, लेकिन कैसे, इसे भी तो आप लिख सकते थे। इसमें 0 1 मार्क्स फिर भी दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 मार्क्स फिर भी दिया है। इसमें कैसे करता है वो भी आपको लिखना चाहिए था। तो चलिए ये डायरेक्ट एक्सप्लेन किया है तो इसको 1 मार्क्स दिए हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए 1 का सी है, इसको कॉपी तो चेक किया है पर मार्क्स मिले हैं 0 मार्क्स मिले हैं। और उसी तरह 3 A का D जो है, 1 का D जो है, D भी ये लिखे हैं। थायराइड क्या होता है, थायराइड का ये तो डायबिटिक्स का ये है, क्लास ए से बिलोंग करता है, लेकिन इसको मार्क्स मिले हैं 0। और फिर इसी तरह ई में है, ई में प्लाज्मा वेपर्स के बारे में क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के बारे में लिखना था, इसने लिखा है पर इसमें कॉपी भी नहीं चेक किया और मार्क्स तो ऐसे 0 है ही। अब देखिए 1 का F है, ABCDEF, एफ में है एक कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसमें जो है वो 1 मार्क्स दिए हैं। और उसके बाद इसका 1 का G जो है उसमें दिए कितने हैं, 0 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 1 का H, तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसे अच्छा नीचे करके कैलकुलेशन इसका लिखना है, क्या लिखा है, कैल्सिटोनिन, इसके बारे में लिखा नहीं, थायराइड हार्मोन के बारे में लिखा है, तो इसमें लिखा है, तो इसको मार्क्स मिले कितने हैं, इसमें भी 0 ही मिले हैं। और 1 का I जो है वो टाइप ऑफ बायो से, तो ये क्वांटल बायो से, ग्रेजुअल बायो से, ठीक है, ये 2 और भी टाइप्स के होते हैं पर ये 2 ही लिखे, तो इसमें भी इसको मिले हैं कितने, 0 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 0 मार्क्स मिले हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो मिले हैं 1 का J, तो 1 का J में क्या लिखना था, एंजाइम कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन, ये भी गलत ही लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इसमें सही लिखा है, लेकिन मार्क्स भी मिले हैं 0 मार्क्स मिले। तो देखिए ये देखिए सबसे पहले कि ये कॉपी ठीक से लिखा नहीं है, और दूसरा बात ये भी है कि जो कॉपी चेक किया तो उस इस तरह से इतने गंदे तरीके से लिखा है ना, जिसके कारण से क्या किया कि कॉपी भी उसी तरह से चेक किया है कि चलो ठीक है, ये इसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा इसीलिए हम भी कॉपी ऐसे ही चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से कॉपी चेक करने के बाद ये ऐसे ही नंबर रख दिया है कि हाँ इसमें ये, तो हमको तो ऐसे लग रहा है कि ये डायरेक्ट नंबर को ऐसे रख दिया है कि चलो इसमें दे देते हैं। तो ऐसे करके इसका जो टोटल नंबर आए हैं वो 16 मार्क्स है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, आप सीक्वेंस बाय लिखें, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, ऐसे करके आपको लिखना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि आपको कभी भी क्या करना है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है, आप लिखिए सीक्वेंस वाइज लिखिए, ऐसे करके लिखिए, ठीक है। अगर एक लाइन खींच देते यहाँ पे छोटा लाइन, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खींच दिया, पर आप सीक्वेंस वाइज लीजिए और एकदम लाइनिंग बाई लाइनिंग लिखिए। ये नहीं कि एक यहाँ लिखिए 3 लाइन यहाँ पे लिखिए, वो भी उसको भी पता है कि आप जो है लिख रहे हैं वो बस पेजेज को भर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें कि बढ़िया से लिखे। और कंटेंट अगर ज़रूरत नहीं है कि 10 पेज में भरना ही है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मतलब कि क्या करें कि हम कम से कम 6-7 पेज जाए, नहीं आप 4 पेज में भी आप बढ़िया से लिख सकते हैं अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ कंटेंट होना चाहिए कि कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए 10 मार्क्स के लिए, कम से कम 4 पेज तो आप लिख ही सकते हैं। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसके लिए कम से कम 3 पेज, अढ़ाई पेज या 3 पेजेज आप लिख सकते हैं। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लिख सकते हैं कुछ पैराग्राफ में, कम से कम 1 पेज में कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 2 तो कम से कम आना चाहिए आंसर, मतलब 2 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिखिए ताकि कॉपी चेक करने वाले भी सही से कॉपी चेक करें और आपका जो है स्कोरिंग काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।